हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। अब ये जो वर्ड पॉलिनोमियल है ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपके वो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने पर यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, राइट। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? इट इज़ अ टाइप ऑफ, ओके, पॉलिनोमियल क्या है? एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, राइट। तो ये क्या है? एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें जो पावर होता है ना वेरिएबल का, ओके, वो क्या है? एक होल नंबर है, जिसमें पावर क्या है? एक वेरिएबल का होल नंबर है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन का, राइट। क्लियर? अब आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है 4, 3 ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। और x क्या है? आपका वेरिएबल है। अब ये जो है माइनस और प्लस, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, राइट, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सब क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इन कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके बनते हैं। क्लियर? ओके। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? 2 एक होल नंबर है, राइट। यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? 1 भी एक होल नंबर है ना। यहाँ पर जो 1 है इसके साथ वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसका पावर क्या होता है? 0। और आपको पता है कि a⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी है, राइट। a⁻0 इज 1। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल होता है बट उसका पावर क्या होता है? 0। और 0 आपको पता है क्या है? एक होल नंबर है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल x है ना, यहाँ पर उन सब का पावर क्या है? एक होल नंबर है। तो ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया, राइट। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास है 5x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, सॉरी यहाँ पर मैं -2 लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं -2। अब यहाँ पर आप देखो 5x³, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है? 3 एक होल नंबर है। यहाँ पर x का पावर क्या है? -2 है ना, जो कि एक होल नंबर नहीं है। यहाँ पर x का पावर क्या है? -1। और यहाँ पर तो आपको पता है x का पावर क्या होता है? 0। 0 क्या है? एक होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी x का पावर होल नंबर नहीं है, कुछ का पावर क्या है? कुछ ही का पावर क्या है? यहाँ पर एक होल नंबर है ना। जैसे यहाँ पर ये जो है -2 ये एक होल नंबर नहीं है, -1 भी एक होल नंबर नहीं है, करेक्ट। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? नेगेटिव नंबर भी नहीं, एक होल नंबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। तो ये था पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब आते हैं टर्म। टर्म क्या होता है? देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 5x², ठीक है। अब ये एक टर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक नंबर पार्ट है और एक वेरिएबल है। अब जो ये वेरिएबल होता है ना इसको हम लेटर से डिनोट करते हैं, x, y, z, a, b, c लाइक दिस, ओके, अंडरस्टूड। और ये जो नंबर पार्ट है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं कोइफिशिएंट, ठीक है। जो नंबर पार्ट होता है ना वेरिएबल के साथ, इसको क्या बोला जाता है? कोइफिशिएंट। और ये आपका क्या होता है? जो वेरिएबल, ओके, जो कि वेरी होता है, अलग अलग होता है उसका वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो कोइफिशिएंट्स होते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या है? एक टर्म है, ओके। सो टर्म कंसिस्ट ऑफ अ कोइफिशिएंट एंड अ वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ पर 5 जो है वो किसका कोइफिशिएंट है? x का कोइफिशिएंट है, x² का कोइफिशिएंट है। क्लियर हो गया टर्म? अंडरस्टूड? ठीक है। अब
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, इनको हम क्लासीफाई फर्दर कर सकते हैं ऑन द बेस, दो कैटेगरीज में, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो डिग्री वाला हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो पहले है मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, राइट। तो अगर एक टर्म है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4x + 1, सॉरी 4x खाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक ही टर्म है, राइट, तो ये क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है। अब बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स है ना, जैसे 4x + 1 मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल है, इसमें मेरे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, लाइक 4x + 4x² है ना, प्लस 2x + 1। तो यहाँ पर एक टर्म ये है, 2 और ये तीसरा, तो कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, राइट। तो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। क्लियर हो गया। तो मोनो मतलब सिंगल टर्म, बाय मतलब 2 टर्म्स एंड ट्राई मतलब 3 टर्म्स। अंडरस्टूड। सो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या होता है डिग्री, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे मेरे पास है 5x³ - 3x² + 2x + 1, ठीक है। तो इसमें इस वाले वेरिएबल का पावर क्या है, 3, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका 0 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, ये वाला, राइट। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 4x⁻10 + 3x�5+ 2x² + 3x + 1। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 10। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल है ना, उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। क्लियर हो गया, ओके। अब इसी डिग्री के बेसिस पे है ना पॉलिनोमियल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है क्वाड्रेटिक और थर्ड है क्यूबिक। अब क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आपका डिग्री 1 है, ओके, अगर आपका डिग्री 1 है तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x + 1, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका डिग्री क्या है, इसका पावर यहाँ पर क्या है, 1, और डिग्री भी इसकी क्या है, 1। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, फाइन। अब अगर डिग्री आपका पॉलिनोमियल का 2 है ना, जैसे 4x² + 3x + 1, तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। जिसका डिग्री 2 है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर डिग्री 3 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 3 है, तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। लाइक मेरे पास है 5x³ - 4x² + 2x + 1। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, 3 है ना। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर। तो अगर डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर डिग्री 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं। क्लियर हो गया डिग्री का कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब कोई भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आप अगर पॉलिनोमियल में पुट करते हो, अब पुट करने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाता है तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज़ है, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे मेरे पास है 2x² - 2, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में x लेते हैं, अगर y होता तो हम यहाँ पर py लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेती हूँ, कोई भी जो वेरिएबल है ना यहाँ पर, उसमें अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दिस लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। सो 2 - 2 = 0। तो यहाँ पर आप देखो जो p1 है, जब मैंने 1 लिया तो जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो ना पॉलिनोमियल में, तो वो पूरा पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, 0। तो वो उसका जीरोज़ है। मतलब यहाँ पर जो x हमने 1 लिया था ना, वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है।
क्लियर हो गया? ओके अब जैसे अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब अगर डिग्री 1 है तो सिर्फ उसका एक ही जीरो होगा, राइट। अगर डिग्री 2 है, मतलब अगर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने मिलेंगे हमको? 2। और अगर डिग्री आपका 3 है, मतलब अगर वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस मिलेंगे? 3। सो नंबर ऑफ जीरोस जो है इन एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, मतलब जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ जीरोस का? ओके मतलब कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जब आप उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं ना तो उस पॉलिनोमियल को वो पूरा इक्वल टू जीरो कर देता है, तो वो उसका जीरोज है। क्लियर हो गया? मतलब कोई भी वैल्यू, अगर आप सपोज यहाँ पर 2 लेते तो अगर 2 पुट करने के बाद अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो उसका जीरोज है, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता है तो वो उसका जीरोज नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? ओके फाइन। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। देखो अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो अगर मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ओके तो यहाँ पर देखो अगर मुझे एक पॉलिनोमियल सपोज पी एक्स है उसका जीरोज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ की है ना, ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है या कट हो रही है? देखो एक 1 2 3 4 कितनी बार कट हो रही है? 4। तो इसका जो जीरोज है वो कितना है? 4 इस पॉलिनोमियल का। मतलब कि जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है या कितनी बार कट हो रही है, वो उसके जीरोज होंगे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना एक्स का, वो कितने होंगे? पॉलिनोमियल एक्स का जो अगर मैं पी एक्स लेती हूँ तो ये होंगे 0, बिकॉज यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस पे ये एक बार भी कट या टच नहीं हो रही है, ये वाई एक्सिस पे हो रहा है एक बार, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे? 0। समझ में आया? मतलब जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे कट हो रही है या टच हो रही है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर हुआ ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ओके फाइन। अब जो लास्ट कंसेप्ट है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का, इस चैप्टर का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ये क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल्स के क्या है? जीरोज हैं, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप होता है ना वो क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, है ना, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस, बिकॉज हमने जीरोज क्या कंसिडर किया है यहाँ पर? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो रिलेशनशिप है इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्यूबिक को नहीं, लीनियर को नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो ए बी और सी जो ये इसके जगह पर जो नंबर्स होंगे ना वो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हुआ? फाइन। तो अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं ना, ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अंडरस्टूड? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई है इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कैसे आप कोई भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है, राइट। तो इसका जीरोज हम देखो, अब ये पता है कि ये अगर डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी हमें 2 ही मिलेंगे, राइट। तो इसका जीरोज फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है ना उसको पहले इंटू करो, तो क्या आया? 2x स्क्वायर। अब इस नंबर के आपको ऐसे 2 फैक्टर्स निकालना है जो प्लस या माइनस करने पर आपको बीच का टर्म 9 दे, ठीक है। जैसे 4 और 5 है ना। सो 4x और 5x, क्योंकि 4 5 से 20 होता है और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा, राइट। तो ये इसके फैक्टर्स तो मिल गए हमको। अब देखो यहाँ पर साइन कैसे पुट करते हैं? जो बड़ा नंबर होता है ना इन दोनों में से उसको बीच वाले का साइन जाता है। बीच का जो नंबर है 9 उसके आगे साइन क्या है? माइनस। तो इसमें से बड़ा नंबर को माइनस का साइन जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर है उसका साइन आप डिसाइड करो कि यहाँ मैं क्या पुट करूँ तो मुझे 9 मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ प्लस पुट करती हूँ
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 नहीं मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन पुट करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें 9 मिल जाएगा, -9, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो कि दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा होता है ना, पहले उसको बीच वाले का साइन दे दो और फिर जो सेकेंड फैक्टर होता है वो आप देखो कि मैं क्या डालूँ यहाँ पर, तब जाके मुझे बीच वाला टर्म मिलेगा। ओके, तो क्या फैक्टर्स आया, -5 और -4x, ये दो फैक्टर्स आए। अब इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, सो x -5 और यहाँ पर क्या कॉमन है, 4, राइट। तो ये हो जाएगा x -5, ठीक है। तो ये हो गया x -5 कॉमन है और यहाँ पर x -4। क्लियर हुआ, फाइन, ओके। तो अब नंबर ऑफ जीरोस क्या आया, एक तो आया x = 5, ठीक है, एक नंबर ऑफ जीरोस मिला x = 5 और यहाँ पर एक नंबर ऑफ जीरोस मिला x = 4। क्लियर हुआ। तो ये है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस, 5 और 4। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड, ओके। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है पहले इसको इंटू कर लो। तो क्या आया, जैसे यहाँ पर 20 और x² है, सो ये हो गया 20x²। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स आपको निकालना है जो प्लस या माइनस करने पर आपको बीच वाला टर्म दे, बीच वाला नंबर दे, राइट। तो मुझे मिला 4 और 5, क्योंकि 4 5 20 होता है और 4 + 5 करूँगी तो मुझे 9 मिल जाएगा, राइट। अब उसके बाद इन दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा होता है उसको बीच वाले का साइन दे दो, ठीक है। और जो सेकंड फैक्टर बचा ना, उसका साइन आप देखना कि मैं यहाँ प्लस डालूंगी कि माइनस डालूंगी, तब जाके मुझे यहाँ पर ये 9 मिलेगा, ठीक है। फिर आप कॉमन निकालो और उसके बाद इसके जीरोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आया, एक आया 5 और एक आया 4, दो ही मिलेंगे, राइट। ओके, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको आज का इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो आपको इजीली सॉल्व हो जाए हर एक क्वेश्चन। ओके, हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।